एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइंस सेना। क्लास 10 फिजिक्स में एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन के फॉर्म में आए लिखने के फॉर्मेट में, या फिर वो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आए, एंड वो है ओम्स लॉ। आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को इतनी आसान तरीके से समझेंगे और एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसके मदद से कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए एकदम ईजी हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज देखो, अब ओम्स लॉ एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है, अब उस वायर के दोनों एंड्स पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को बढ़ा दोगे, तो जो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब उसमें जो करंट बह रहा है वो भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यही हमारा कहता है क्या, ओम्स लॉ कहता है कि मान लो आपके पास अगर ये एक वायर है, ठीक है, एंड इसके आप दोनों एंड पे यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर को आप फिक्स रखो, द इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि जितना उसमें से आप पोटेंशियल डिफरेंस उसका आप यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, और उसमें से जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को जितना बढ़ाओगे किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, तो वहां पे जो हमारी करंट है वो भी बढ़ जाएगी। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V यहाँ पे वोल्टेज है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो इक्वल आता है, एंड हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है जो कि यहाँ पे R है। ठीक है, तो V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट एम्पियर होता है, और R हमारा रेसिस्टेंस है जिसका यूनिट होता है ओम। यहाँ पे जो R है हमारा वो रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी रुकावट से समझ सकते हैं आपको, मतलब करंट को जो फ्लो हो रहा है उसको अगर यहाँ पे रोक, मतलब उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है वो हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि हम ऐसी ट्रिक देखेंगे कि अगर हमें V दे दिया है और R निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें यहाँ पे I दे दिया तो अब हम R कैसे, V कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से भी देखेंगे हम एकदम मैजिक ट्रायंगल की हेल्प से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सो देखो, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एंड उसके ऊपर हम लिखेंगे V एंड इधर I और इधर R। ठीक है, अब जब हमें V गिवन होगा ना कि हमें V फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, अगर V फाइंड करना है तो हम कर देंगे V को छुपा देंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जैसे मतलब अगर ऐसे है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे रहेगा तो डिवाइड करेंगे, तो V इज इक्वल टू R हो गया हमारा ये सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लो कि हमें I फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम I को छुपा देंगे और अब हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो अगर I फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है, और अगर मान लो R फाइंड करना है तब फिर हम R को छुपा देंगे, एंड अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज को छुपा दिया हमने, और नीचे क्या बच गया हमारा I R साथ में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर हमें I फाइंड करना है, I को छुपा दो, V R बच गया, ये ऊपर नीचे है तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमें रेसिस्टेंस पता करना है तो हमने R को छुपा दिया एंड V अपॉन I कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप कि इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हो कि अगर कोई भी हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है कौन सा किसी का भी वैल्यू निकालना, आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना, बिल्कुल सिंपल। आप इस एक सिंगल ट्रायंगल की मदद से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, अब आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। पहले आप वो हमारा डेफिनेशन लिख सकते हो, एंड देन उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और लास्टली आप ट्रायंगल बना के दिखा सकते हो कि हम कैसे निकालेंगे सारे वोल्टेज को, करंट को, या फिर रेसिस्टेंस को। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करो। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।